30 सितंबर 2020। हमने पहले ही सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के सबसे विवादित जज रहे पंडित अरुण मिश्रा के फैसलों की संवैधानिक समीक्षा होनी चाहिए। देर से ही सही, मगर सुप्रीम कोर्ट को इसका ध्यान आने लगा है कि अरुण मिश्रा अपने पीछे संविधान की जो धज्जियां छोड़ गए हैं उन्हें जोड़ना होगा। इसी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने उनके भूमि अधिग्रहण वाले मामले पर सवाल उठा दिए हैं। किसी जज के पूरे करियर और उसकी जजी की मान प्रतिष्ठा पर इससे बड़ा कलंक और कोई नहीं हो सकता कि उसके फैसले पर खुद उसी की अदालत सवाल उठा दे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने सोमवार को भूमि अधिग्रहण मामले में आए संविधान पीठ के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने वर्बली कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून में जो इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम मनोहर लाल वाला मुकदमा चला, उस पर जो फैसला आया, उस फैसले में कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इन सवालों की जांच करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए कि कोई संपत्ति है जिस पर सरकार ने कब्जा नहीं किया है और मुआवजा नहीं दिया है, तब सरकार का अधिग्रहण खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार ने संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और मुआवजे का भुगतान नहीं किया है, तब 5 न्यायाधीशों की बेंच, जिसके हेड अरुण मिश्रा थे, उसका कहना है कि अधिग्रहण खत्म नहीं होगा। चीफ जस्टिस की बेंच ने पूछा है कि सवाल है, अगर सरकार मुआवजे का भुगतान नहीं करती है तो कब तक अधिग्रहण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में संविधान पीठ के मेंबर रहे जजों से भी राय मांगी है। साथ ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी कहा है कि इस मामले में मदद के लिए तैयार रहें। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने यह फैसला इस साल 6 मार्च को दिया था। जस्टिस मिश्रा 2 सितंबर को रिटायर हो गए थे। इस मामले की सुनवाई के दौरान किसानों के वकील ने जस्टिस अरुण मिश्रा से इस सुनवाई से अलग हो जाने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कहा है कि इस फैसले में सरकार को ढिलाई दी गई है, जबकि संसद सरकार को यह ढिलाई नहीं देना चाहती थी। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि सरकार अगर मुआवजा नहीं देती है और जमीन का कब्जा ले लेती है तो यह अधिग्रहण कब तक बना रहेगा। आखिर इसकी लिमिट कितनी होगी? सरकार कब तक पैसा नहीं देगी और कब तक यह अधिग्रहण बना रहेगा? संसद ने इसके लिए 5 साल की सीमा तय की थी। अगर कब्जा ले लिया गया है और मुआवजा नहीं दिया गया है या किसान ने नहीं उठाया है तो फैसला कहता है कि अधिग्रहण निरस्त नहीं होगा। सवाल यह है कि अगर मुआवजा नहीं उठाया गया है तो अधिग्रहण कब तक निरस्त नहीं होगा? क्या यह हमेशा या अनंत काल तक के लिए बना रहेगा? यह मामला कोर्ट में तब उठा जब भूमि अधिग्रहण के मामले बेंच के सामने सुनवाई पर आए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इन मुकदमों को रोका गया था क्योंकि मामला संविधान पीठ को सौंप दिया गया था। इनमें से 600 मामले सुप्रीम कोर्ट में ही लंबित हैं। चूंकि अब फैसला आ गया है, इसलिए अब ये मामले रिलेटेड हाई कोर्ट्स में भेज देने चाहिए, जो संविधान पीठ के फैसले में दी गई व्यवस्था के हिसाब से अपना अपना फैसला देंगे। इस पर बेंच ने कहा कि वो इस मुद्दे पर उचित निर्णय लेगी। ये कहकर कोर्ट ने मामले को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। कोर्ट ने वकीलों से कहा कि वो अपने जवाब तैयार रखें। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2012 में कहा था कि एक जज को सीजर की पत्नी की तरह शक से ऊपर होना चाहिए। लोगों का न्याय व्यवस्था में भरोसा होना उन जजों के ऊपर मुनस्सर है जो मुकदमों में फैसला सुनाते हैं। लोकतंत्र की कामयाबी और कानून के नियमों, न्याय व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया के मजबूत बने रहने के लिए जरूरी है कि हर जज पूरी ईमानदारी और भेदभाव से दूर रहते हुए अपनी ड्यूटी करे। इस मानक पर सुप्रीम कोर्ट से 2 सितंबर 2020 को रिटायर हुए जस्टिस अरुण मिश्रा का एक भी फैसला खरा नहीं उतरता, क्योंकि उन्हें पूर्वाग्रह से ग्रस्त न्यायाधीश माना जाता रहा है और उन्होंने अपने दिए ढेरों फैसलों में अपना पूर्वाग्रह दिखाया भी है। संविधान और कानून की बजाय अपनी अंतरात्मा से फैसले देकर उसे भगवान के हवाले करने वाले जस्टिस अरुण मिश्रा के तमाम विवादास्पद फैसलों की समीक्षा
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबडे के सवाल उठाने के बाद अब तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गई है। अभी जिस फैसले की समीक्षा के बारे में चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने बोला है वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला था। इसमें उन्होंने कहा था कि भूमि अधिग्रहण कानून 1894 के तहत अधिग्रहित भूमि का अधिग्रहण उस सूरत में निरस्त नहीं होगा अगर सरकार ने जमीन का मुआवजा ट्रेजरी में जमा करवा दिया है, भले किसान ने उसे न उठाया हो। जबकि सन 2013 के नए भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 24 उपधारा 2 में व्यवस्था थी कि अधिग्रहित भूमि का मुआवजा किसान अगर 5 साल तक नहीं उठाता है या सरकार कब्जा नहीं लेती है या मामला कोर्ट में लंबित है तो ये अधिग्रहण लैप्स हो जाएगा। तब सरकार को नए कानून से अधिग्रहण करना होगा और बाजार रेट पर मुआवजा देकर किसान को पुनर्वासित करना होगा। लेकिन जैसे कि कॉर्पोरेट के एजेंट की तरह काम करने वाले जस्टिस अरुण मिश्रा ने संसद का बनाया ये कानून तक दरकिनार कर दिया, क्योंकि इनके फैसले से कॉर्पोरेट को सीधी मदद मिलती है। और ये कोई पहली कहानी नहीं है या इकलौता फैसला नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि पहली बार इन्होंने संसद की अवमानना की हो। जस्टिस अरुण मिश्रा अपने फैसलों में सुप्रीम कोर्ट तक की भी अवमानना करने के लिए कुख्यात रहे हैं। कई फैसलों में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक दृष्टांतों को पलट दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा उन बेंचेस में भी रहे हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2 पूर्व जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस रंजन गोगोई के पक्ष में खुलकर फैसले सुनाए। इसके लिए उन्होंने कभी भी खेद व्यक्त नहीं किया, बल्कि रिटायर होते वक्त अपने सभी फैसलों के पीछे अपनी अंतर आत्मा की आवाज होने की बात कहकर उन्हें न्यायोचित ठहराने की असफल कोशिश की। जस्टिस दीपक मिश्रा का रिश्वतखोरी का मामला था तो जस्टिस रंजन गोगोई का अवैध तरीके से अपनी ही कर्मचारी के साथ गलत काम करने का आरोप था। जस्टिस अरुण मिश्रा ने मेडिकल प्रवेश घोटाले में भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को बचाया, क्योंकि मेडिकल प्रवेश घोटाले में संघ से जुड़े कुछ बड़े लोगों और कुछ संघीय पत्रकारों के भी नाम आ रहे थे। बताते हैं कि जस्टिस अरुण मिश्रा का लंबा चौड़ा संघीय बैकग्राउंड भी रहा है। इसी तरह से तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर 20 अप्रैल 2019 को यौन शोषण के आरोप लगाए गए। इसकी जांच के लिए विशेष पीठ बनाई गई तो उसमें भी जस्टिस रंजन गोगोई ने जस्टिस अरुण मिश्रा को रखा, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि डंके की चोट पर जस्टिस अरुण मिश्रा उनका मन माफिक आदेश पारित करेंगे। औचित्य के सभी नियमों को ताक पर रखकर सीजेआई की अगुवाई में वो स्पेशल बेंच बनाई गई थी। और ये बात और है कि बाद में उनका नाम रिकॉर्ड से हटा दिया गया। बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी देकर सुर्खियां बटोरने वाले जस्टिस अरुण मिश्रा जस्टिस गोगोई के विरुद्ध यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला को निष्पक्ष न्याय देने में क्यों फेल हो गए? इनकी अंतर आत्मा की आवाज फिर कहां तिरोहित हो गई थी? अपराधी ये सब देखते हैं, उनको पता है कि वो जो कुछ करेंगे, जब तक इस तरह के जज अदालत में बैठे रहेंगे तब तक वो बचते रहेंगे। यूपी के हाथरस में यूं ही नहीं अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं।